नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? है ना? तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी तो आपकी नहीं चल रही है, जो लोग मेरे भरोसे हैं, ठीक है? फिर भी अब आपकी वीडियो जो है डेली आएंगी या फिर 1-2 दिन का हो सकता है तो उसमें विलंब लग जाए, लेकिन अब वीडियोज आपकी अपलोड होगी और जल्द ही जो है हम लोग सेकेंड सेमेस्टर की तमाम चीज़ों पे चर्चा शुरू करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा हम आपको पीछे लेके चलते हैं प्यारे बच्चों, जहाँ पे आपने ये वाला सेक्शन पढ़ा था कि क्या है सिलेबस आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश का, जो मेजर पोर्शन है ना? इसमें आपने देखा था कि पहला जो यूनिट है वो होमर पढ़ना था। होमर का क्या? द इलियड, ठीक है। सेकंड जो था ये सोफोक्लस था, जिसका हमके ओइडिपस पढ़ना था, द किंग, ठीक है ये। थर्ड जो था वो प्लाटो का पढ़ना था, द रिपब्लिक बुक, और हमें फोर्थ पढ़ना था एरिस्टोटल का पोएटिक्स, ठीक है। इसके अंदर में जो भी कविताएं हैं 8 से 17, 23 फिर 26 नंबर, तो ये 4 यूनिट्स हमें पढ़ने थे। कहा? बीए सेकेंड सेमेस्टर के मेजर इंग्लिश में। तो प्यारे साथियों, हम लोग जो है कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों कि जो कोई भी आप चैप्टर पढ़ो तो हमेशा की तरह सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए अब होमर साहब के बारे में जानना है, तो होमर अपने, ठीक है, ऑथर हैं। अब इनके बारे में हमें जानना जरूरी है। थोड़ा बहुत तो जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए, जैसे इनके थोड़ा बहुत लाइफ के बारे में, और प्यारे साथियों इनके थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में, या फिर लिटरेचर में जो इनका कंट्रीब्यूशन था, जो इनका क्या था बताएंगे, कंट्रीब्यूशंस था, उनके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है। फिर जिस जिस वर्क के बारे में हमें पढ़ना है, जिस एपिक के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में हमें बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या है प्यारे साथियों? जैसे कि इसके ऑथर कौन है, तो वो तो ऑथर आप जान ही गए, उनके बारे में आप जान लिए। फिर इसके बाद जो बड़ी बात आती है कि इसको लिखने के पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा हो, जो बैकग्राउंड है यानी कि प्लॉट है वो क्या रहा होगा, किस बैकग्राउंड के आधार पर इसको लिखा गया। इसके बाद आती है प्यारे साथियों, जिसे हम लोग आम शब्दों में कहते हैं कि इसमें अगर कैरेक्टर्स हैं तो वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। खास करके हम लोग जो है इसके चीफ कैरेक्टर्स पर ही फोकस करेंगे, इनके बारे में। इसके बाद अगली कहानी आती है प्यारे साथियों कि ये जो है, जो एपिक है उसका थीम क्या है, किस थीम पे वो लिखा गया है। फिर अगर कभी कभी हम लोग स्ट्रक्चर भी अलग से पढ़ लेते हैं, संरचना, ये प्लॉट, ये लगभग एक ही चीज में आ जाता है। थीम हमें पढ़ना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी समरी, उसके क्या साथियों, समरी। फिर इससे तमाम जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, चाहे एपिक के बारे में, लेखक के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, थीम के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में, इसकी समरी के बारे में, आप तमाम सवालों के जवाब आसानी से दे सकते हैं। इसी क्रम में जो है हम लोग पढ़ रहे थे, पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है होमर के ऊपर। थोड़ा सा बेसिक मैंने एक चार्ट बनाया खूब अच्छे तरीके से और आपको एक्सप्लेन कर दिया उनके बारे में। तो उसी तरह आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्यारे साथियों, हम लोग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं एरिस्टोटल के बारे में। क्योंकि अभी आपने देखा ना कि एरिस्टोटल का हमें क्या पढ़ना है, एरिस्टोटल का हमें पढ़ना है पोएटिक्स, ठीक है। पोएटिक्स पढ़ना है जिसमें पोएम नंबर 8 से 17 तक, 23, फिर हमें क्या पढ़ना है, 26। कुछ लोग ये भी कह देते हैं 8, 17, 23 और 26, नहीं, 8 से 17 तक पढ़ने हैं, बहुत लॉन्ग है ये, ठीक है। फिर भी देखते हैं। तो एरिस्टोटल का हमें पोएटिक जानना है, तो ये अब अपनी जिम्मेवारी है, तो पहले तो एरिस्टोटल के बारे में हम जान लेते हैं जितना भी जरूरी है। तो ये है एरिस्टोटल, ठीक है। ये AI द्वारा जनरेट किया गया पूरा का पूरा पिक्चर है, और बाकी तमाम चीजें इसमें जो जो बड़ी बड़ी चीजें आपको देख रही है, मेटाफिजिक्स हो गया, है ना, एथिक्स के बारे में हो गया, फिजिक्स में इनका क्या इंट्रीब्यूशन था, पॉलिटिक्स में क्या था, नेचर में क्या था, ठीक है ना, वर्च्यू में क्या था, उसके बाद जो है मेटाफिजिक्स, पॉलिटिक्स, यही सारी तमाम चीजें कब से कब तक थे, तो ये BC से लेकर के 322 BC तक इनका कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है प्यारे साथियों। और भी ढेर सारी चीजें हैं जो ये ग्राफ बता रही है, फिर भी हमें ये वाली चार्ट हमेशा लर्न करके अपने पास रखनी है और ये हमें याद कर जाना है, ठीक है प्यारे साथियों। और जो भी बच्चों को ये सारे चार्ट चाहिए, मतलब ये सारा जो
पीडीएफ चाहिए, वो टेलीग्राम का लिंक जो है प्यारे बच्चों, टेलीग्राम का लिंक जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक से जाकर के आप जुड़ जाइए और धीरे 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 जैसे सेमेस्टर 1 की तरह आपको सेमेस्टर 2 में भी ढेर सारा हेल्पफुल स्टडी मटेरियल्स आपको पीडीएफ के रूप में दे दिए जाएंगे। आइए बात करते हैं प्यारे बच्चों, अब जानकारी में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक, थोड़ा सा हमें समय दे दीजिएगा, फिर हम आगे आते हैं, उनके बारे में एक एक चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। हो चलो आ जाते हैं। वहां मैंने खोल लिया था कि नीचे यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो पार्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा। लाइफ एंड क्या है, वर्क्स। फुल नेम क्या है इनका, पूरा नाम अगर एरिस्टोटल का देखा जाए तो एरिस्टोटल ही है। ग्रीक शब्द से लिया गया है, एरिस्टोटल करके एक शब्द होता है, ये ग्रीक में ऐसे लिखा जाता है, एरिस्टोटल एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, इनका जन्म अगर कहा जाए तो 384 BC ईस्वी में स्टागिरा, जो कि मैकेडोनिया, मॉडर्न डे इसको पढ़ते हैं ग्रीस, यानी कि यूनान में। आपको तो पता ही है पहले से। ठीक है, एरिस्टोटल को आप क्या हिंदी में बोलते हो कमेंट जरूर करना। और इनका जो चेला था, इनका जो एक बड़ा फेमस शिष्य था उसका क्या नाम है कमेंट करना, तो फिर हम समझ जाएंगे कि आप ठीक ठाक से इनको जानते हैं। ठीक है, बात करें अगर इनके डेथ का, तो इनका डेथ हुआ था 322 BCE में, कैल्किस यानी कि ग्रीस में ही जगह पड़ता है वहां पे। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था BCE में ऐसे डाउन होते जाता है और AD में जो है ये ऐसे बढ़ते चला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्यूपेशन की बात करें, पेशा की बात करें, तो पहले से ही आप सभी को पता है कि ये बहुत बड़े दर्शन शास्त्री थे, तो ये फिलोसफर थे, साइंटिस्ट भी थे। चूंकि आप सभी को पता है ना बायोलॉजी के पिता किनको कहा जाता है, टीचर भी थे। एरा की बात करें तो क्लासिकल ग्रीस उसी एरा के हैं। कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो डेवलप्ड फॉर्मल लॉजिक, इन्होंने फॉर्मल लॉजिक को डेवलप करा। पायनियर्ड एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस एक अवलोकन होता है एम्पेरिकल, इसको इन्होंने रास्ता दिया, इसलिए इनको पायनियर्ड कहा जाता है, पथ प्रदर्शक जिसको कहते हैं। कुल मिलाकर के जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, क्लासिफाइड नॉलेज इनटू वेरियस डिसिप्लिन्स एंड लेड फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड फिलॉसफी। इन्होंने नॉलेज को जो है अलग अलग क्षेत्रों में बांटा, जैसे डिसिप्लिन, और इन्होंने ही फाउंडेशन एक न्यू तैयार करा वेस्टर्न साइंस और फिलॉसफी का। जो पश्चिमी देश का विज्ञान है और वहां का दर्शन साथ फिलॉसफी है, इसका फाउंडेशन करने वाले, न्यू रखने वाले को माना जाता है कौन है, एरिस्टोटल। अब बात करते हैं फिलॉसफिकल थीम, तो क्या होता था खास करके इनकी फिलॉसफी में, थीम क्या होता था, इनका विचार क्या होता था, तो वर्च्यू एथिक्स पे, जैसे द गोल्डन मीन, मेटाफिजिक्स पे, पॉलिटिक्स पे, नॉलेज को बांटना, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन करना। तो यही राजघराना से रिलेटेड हो गया है ना। उसके बाद मेटाफिजिक्स को, ठीक है, मेटाफिजिक्स सब जान रहे हैं, पॉलिटिक्स राजनीति को, जो एथिक्स है, जो नैतिकता है, उसके बारे में। वर्क्स की बात करें तो वर्क्स हो गया, ये आप देख सकते हैं, निकोमेकियन एथिक्स, पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स, पोइटिक्स जो हमें पढ़ना है, एंड रेटोरिक फिजिक्स, डी एनीमिया ऑन द सोल। ये इनके सब के सब क्या हो गए, वर्क्स हो गए। इनके मेंटर और स्टूडेंट्स की बात करें तो प्लेटो रहे, इनके मेंटर रहे प्लेटो, या कह सकते कि इनके स्टूडेंट थे तो प्लेटो के थे। अब लेगेसी की बात करते हैं, तो इसलिए हमने ये छोटा सा यहाँ पे उसी को PDF में ले लिया ताकि नीचे आपको दिखाई देगा इनकी लेगेसी के बारे में। ठीक है, चलो ध्यान देना जरा, क्या थी लेगेसी प्यारे बच्चों, तो ऑन द फाउंडर्स ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ये वन ऑफ द फाउंडर्स थे वेस्टर्न फिलॉसफी के। इन्फ्लुएंस इन्होंने प्रभावित कर दिया मेडियावल, मध्य स्कॉलरिज, मतलब जो लोग मध्य युग में बड़े बड़े विद्वान हुए उनको इन्होंने इंस्पायर्ड करा। लॉजिक, एथिक्स, पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न साइंस, इनमें इनका लेगेसी रहा, यानी कि ये सारा कंट्रीब्यूशन रहा मध्य युग में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये जो बेसिक चीज है किनके बारे में,
प्लेटो के बारे में वो आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक्स में क्या है, तो इनका पूरा नाम एरिस्टोटल है। इनका जन्म हुआ था 384 बीसीई में, बस आप याद रखो ग्रीस में। डाइड भी हुए थे 322 में, वो भी ग्रीस में। ऑक्यूपेशन याद रखना है, फिलोसफर, साइंटिस्ट और टीचर थे। एरा क्लासिकल ग्रीस के थे। कंट्रीब्यूशन में फॉर्मल लॉजिक, इंपेरियल ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें। वेस्टर्न जो साइंस है और फिलॉसफी है, इसके जन्मदाता माना जाता है किसको? एरिस्टोटल को। तो मैं उम्मीद करता हूं ये छोटी सी कहानी जितना आपको याद होना चाहिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है, वो यही है। हमने इसको संक्षेप में लिख दिया और ये आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़िया से नोट्स बनाते चलिए, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको अच्छा लगेगा। तो फिर हम लोग अगली वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू, और प्लीज शेयर करें, और अपना जो टारगेट अब बन चुका है 20K का, कृपया वहां तक आप अपने इस चैनल को पहुंचाएंगे। धन्यवाद।